चैप्टर नंबर 11 इन द ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा, पार्क, ठीक है। फल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फल लगे हुए होते हैं उस तरीके का बगीचा जिसको हम कहेंगे ऑर्चर्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए, हमने चैप्टर का नाम तो जान लिया, अभी हम चैप्टर में क्या है वो जाने। रतन इज स्टडिंग इन क्लास 4th. She went to village with her grandfather during holidays. One morning, grandfather took her to an orchard. When grandfather was giving grass to cow, buffalo, and ox at that time, Ratan ran and went inside the orchard. स्टूडेंट्स, एक बार रतन है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ हॉलीडेज में, जब उसकी स्कूल की छुट्टियां चल रही होती थी तब वो विलेज में जाती है, ठीक है। तो उसके ग्रैंडफादर एक दिन मॉर्निंग में उसको ऑर्चर्ड मीन्स गार्डन में लेके गए। वहाँ पे जब उसके ग्रैंडफादर जो काव है, बफेलो है, ऑक्स है, उन सबको घास खिला रहे थे, ग्रास दे रहे थे, तभी रतन है वो ऑर्चर्ड के अंदर की साइड चली जाती है, ठीक है। She showed different flowers, saplings of vegetables and climbers in the orchard. She also saw plants of grains and pulses and also tall trees. वहाँ पे उसने क्या क्या देखा? डिफरेंट फ्लावर्स देखे, सैपलिंग ऑफ वेजिटेबल्स मीन्स वेजिटेबल के पौधे देखे, एंड क्लिम्बर्स, ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसने ऑर्चर्ड में देखी। उसके बाद सी ऑल्सो सो प्लांट्स ऑफ ग्रेन, पल्सिस एंड टॉल ट्रीज, ये सारी चीज़ें भी उसने वहाँ पे देखी, ठीक है। हाउ ब्यूटिफुल वर दिस रोजेज इन द पॉट, डू यू नो? दे आर रेड, येलो, पिंक एंड वाइट। उसने वहाँ पे रोज़ देखे थे, लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स, जो रोज़ है ना वो एक रेड कलर के ही नहीं होते, अलग अलग कलर के रोजेस होते हैं। कैसे? जैसे कि रेड, येलो, पिंक एंड वाइट, इस कलर में भी रोजेस मिलते हैं, ठीक है। However, in one of the pots there was very little banyan tree like span. वहाँ पे एक छोटा सा बनियान का ट्री भी था और बहुत ही वो सुंदर like span, ठीक है। She was very much surprised by seeing all this. ये सब देख के वो बहुत सरप्राइज हो गई, बहुत ही खुश हो गई। Now close your eyes and imagine that you are at the same place like this. How do you feel? Which kind of song would you like to sing there? स्टूडेंट्स, अभी क्या करना है, आप अपनी आंखें बंद करके ये फील कीजिए कि जहाँ पे अभी रतन है उस प्लेस पे आप हो, उस जगह पे आप हो, तो वहाँ पे आपको कैसी फीलिंग्स आएंगी, आप कौन सा गाना गाएंगे, आप बता सकते हैं? अब पता है, एक पुरानी मूवी का एक गाना है, मैं आपको बताऊं, वो गाना कुछ इस तरीके से है। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। मतलब ये तो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जो ऑर्चर्ड है वहाँ पे ये गाना बनाया गया है और उस तरीके का सब सीन दिखा रहे हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी कोई भी गाना बता सकते हैं और आपकी जो फीलिंग्स है, आप क्या इमेज कर रहे हो वो भी आप बताना। हैव यू इवन सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर? वेयर? स्टूडेंट्स, इस तरीके के बहुत सारे फ्लावर आपने कहीं पे देखे हैं? अगर देखे हैं तो कहाँ पे देखे हैं? एक साथ बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं, तो नॉर्मली हम ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखते हैं? नर्सरी में। यस, व्हेन वी हैड गॉन टू द नर्सरी दैट बिलोंग्स टू माय अंकल्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर में किसी के भी घर के आसपास में अगर नर्सरी है या फिर रास्ते में आप कहीं आते जाते हैं तो वहाँ पे आपने नर्सरी में ये फ्लावर्स, इतने सारे एक साथ प्लांट्स देखे ही होंगे, ठीक है। वहाँ पे हम क्या देखते हैं? वी सो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूमिंग एट वन टाइम देयर। क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर हैव यू सीन? राइट देयर नेम। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे उन फ्लावर्स के नेम लिखने हैं जो हमने अलग अलग कलर्स में देखे हैं, मीन्स हमें यहाँ पे फ्लावर्स के कलर नेम लिखने हैं, ठीक है। आई हैव सीन मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स, देयर कलर्ड आर एज ए फॉलो। कौन कौन से कलर्स के हमने फ्लावर्स देखे हैं? रेड कलर का फ्लावर होता है, ठीक है, जैसे हमने रेड रोज, और भी बहुत सारे रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। पिंक कलर के फ्लावर्स भी हमने देखे ही होंगे, लोटस है वो पिंक में रहता है, ठीक है। येलो सनफ्लावर है वो येलो कलर का रहता है, ठीक है।
वाइट, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, वाइट रोज़ भी होते हैं। और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो वाइट कलर के होते हैं, लाइक जैस्मिन, ब्लू कलर के फ्लावर्स, ठीक है। एंड पर्पल फ्लावर का पर्पल कलर भी होता है, ठीक है। एंड ऑरेंज कलर के फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है। लाइक मैरीगोल्ड है, येलो कलर में भी मैरीगोल्ड होता है। बहुत सारे फ्लावर्स हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, आगे क्या कह रहे हैं इस चैप्टर में। Are there things in your house which have design or flower made on them, like cloth, sheets, vases, etc. Here you can see the design. Students, आपके घर में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी ही जो फ्लावर शेप की डिज़ाइन में बनी हुई हैं, ठीक है। This is a picture of tapestry made by the people of Kutch by using embroidery. This design of flower is done very skillfully. Such designs are done on cushions cover, wallet, पर्स, बैग्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, इस तरीके के डिज़ाइन के क्लॉथ्स तो आपने देखे ही होंगे, जैसे जो कुशन होते हैं हमारे घर में, जो पिल्लो होते हैं उनके जो कवर बने होते हैं, जो वॉलेट है, ठीक है, जो पर्स हैं, बैग है, उन पे भी इस तरीके की डिज़ाइन बनी हुई होती है। इस तरीके की डिज़ाइन आपने देखी ही होगी कहीं ना कहीं। ये जो कच्छ के पीपल है, गुजरात स्टेट में एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के पीपल ये एम्ब्रॉयडरी वर्क अपने हाथों से बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए हम चैप्टर में आगे की तरफ देखें। ड्रॉ डिज़ाइन लाइक दिस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। स्टूडेंट्स, इस तरीके की और डिज़ाइन अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं एंड आपको उसको कलर भी करना है, ठीक है। Ratan has seen different flowers. You may have seen them. Here are some pictures of flowers. Mark right on the flower which you recognize. Write their names too if you know. अगर आपको पता है तो आप इस फ्लावर के नाम भी बताएंगे। अगर आपने इस तरीके के फ्लावर देखे हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक भी करेंगे छोटे बॉक्स में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसका नाम हम लिखने से पहले सारे पिक्चर्स देखें कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट वाला पिक्चर दिख रहा है ये है हाइबिक्स, ठीक है। आप इनके स्पेलिंग्स भी याद रख लीजिएगा। नंबर सेकंड पे है रोज़, रोज़ तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 पे है सनफ्लावर, ओके। सनफ्लावर के नेक्स्ट में है मैरीगोल्ड। स्टूडेंट्स, आपको आपके टेक्स्ट बुक में ये सारे नाम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जास्मिन, मैंने आपको बताया था वाइट कलर के फ्लावर में जास्मिन रहता है, ठीक है। एंड अगेन एक और वाइट कलर का फ्लावर है, इसका नाम है स्टार फ्लावर, ठीक है। क्या नाम है इस फ्लावर का? स्टार फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए हम आगे के और जो नाम दिए हुए हैं उनकी तरफ देखें। नेक्स्ट में ये जो नाम दिया हुआ है ये है पेरीविंकल। कौन सा फ्लावर है? पिंक कलर का है, पेरीविंकल। ओके स्टूडेंट्स, स्पेलिंग याद रखने हैं आपको इनके। नेक्स्ट जो फ्लावर दिया हुआ है वो है ट्यूबरोज। क्या नाम है इसका? इस फ्लावर का नाम है ट्यूबरोज, ओके। एंड लास्ट इज लोटस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए हम आगे की तरफ देखें, लेकिन आपके पेज नंबर 80 में ये पिक्चर दी हुई है, आप इसके आंसर लिख लीजिएगा। एंड ये जो बॉक्स बने हुए हैं, आपने जो फ्लावर देखे हैं अपनी लाइफ में उस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। Wow, you also recognize so many flowers. Now, accept the pictures given above. Give other two names of the flowers in the table given on the page number 81. Ratan has seen different flowers. You may have seen them. Here are some pictures of flowers. Mark right on the flower which you recognize. Write their names too if you know. अगर आपको पता है तो आप इस फ्लावर के नाम भी बताएंगे। अगर आपने इस तरीके के फ्लावर देखे हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक भी करेंगे छोटे बॉक्स में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसका नाम हम लिखने से पहले सारे पिक्चर्स देखें कौन कौन से हैं।
स्टूडेंट से जो फर्स्ट वाला पिक्चर दिख रहा है ये है हाइबिक्स, ठीक है। आप इनके स्पेलिंग्स भी याद रख लीजिएगा। नंबर सेकंड पे है रोज, रोज तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 पे है सनफ्लावर, ओके। सनफ्लावर के नेक्स्ट में है मैरीगोल्ड। स्टूडेंट्स आपको आपके टेक्स्ट बुक में ये सारे नाम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जास्मिन, मैंने आपको बताया था वाइट कलर के फ्लावर में जास्मिन रहता है, ठीक है। एंड अगेन एक और वाइट कलर का फ्लावर है, इसका नाम है स्टार फ्लावर, ठीक है। क्या नाम है इस फ्लावर का? स्टार फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए हम आगे के और जो नाम दिए हुए हैं उनकी तरफ देखें। नेक्स्ट में ये जो नाम दिया हुआ है ये है पेरीविंकल। कौन सा फ्लावर है? पिंक कलर का है, पेरीविंकल। ओके स्टूडेंट्स, स्पेलिंग याद रखने हैं आपको इनके। नेक्स्ट जो फ्लावर दिया हुआ है वो है ट्यूबरोज। क्या नाम है इसका? इस फ्लावर का नाम है ट्यूबरोज, ओके। एंड लास्ट इज लोटस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए हम आगे की तरफ देखें, लेकिन आपके पेज नंबर 80 में ये पिक्चर दी हुई है, आप इसके आंसर लिख लीजिएगा। एंड ये जो बॉक्स बने हुए हैं, आपने जो फ्लावर देखे हैं अपनी लाइफ में उस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। Wow, you also recognize so many flowers. Now, accept the pictures given above. Give other two names of the flowers in the table given on the page number 81. Students, पेज नंबर 81 में एक और टेबल दी हुई है, हम उस टेबल को देखें एंड फ्लावर्स के नेम हमें यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। चलिए हम ये टेबल को फिल करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, नंबर लिखा है, फिर डिटेल, नंबर ऑफ फ्लावर्स, 2 नेम लिखने हैं फ्लावर्स के। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे लिखा है ग्रो ऑन ट्रीज। ट्रीज पे ग्रो होने वाले कोई भी 2 फ्लावर के नाम बताने हैं। एक तो है गुलमोहर, जो गुलमोहर है वो ट्री के ऊपर होता है, ठीक है। एंड दूसरा नाम है इसका फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। नंबर 2 पे ग्रो ऑन बसेस, बसेस पे ग्रो होने वाले के नाम है रोज एंड पेरीविंकल, रोज एंड पेरीविंकल। ओके स्टूडेंट्स, आपको नाम याद भी रखने हैं एंड आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 81 में ये आंसर लिखना है। नंबर 3 पे ग्रो ऑन क्लिम्बर प्लांट, क्लाइंबर प्लांट पे ग्रो होने वाले हैं, एक तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही एक बताया ट्यूबरोज, ठीक है। एंड दूसरा है बोगनविलिया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रो ऑन एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक मीन्स पानी में होने वाले प्लांट, पानी के अंदर होने वाले प्लांट फ्लावर है लोटस एंड कुमुदिनी। स्टूडेंट्स आपको ये लिख के याद भी करने हैं, ठीक है, लोटस एंड कुमुदिनी। नेक्स्ट इज ब्लूम ओनली एट नाइट, सिर्फ नाइट को ही दिखने वाले, चमकने वाले, शाइन करने वाले, वो है ट्यूबरोज, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हरसिंगर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ब्लूम इन अ डे एंड क्लोज एट नाइट। दिन को वो खुल जाते हैं, दिखते हैं अच्छे मस्त, जिस तरीके से फ्लावर होते हैं वैसे ही होते हैं, बट रात को नाइट होती है वो क्लोज मीन्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। 5th नंबर में हमने क्या देखा कि रात को जो खुलने वाले, ओपन होने वाले फ्लावर्स, ठीक है, जैसे फ्लावर दिखता है उसी तरीके से, बट 6th नंबर पे हैं वो नाइट में क्लोज हो जाते हैं। नाइट में क्लोज होने वाले फ्लावर का नाम है लोटस। दिन के टाइम में वो मस्त खिला हुआ फ्लावर दिखता है, बट रात को वो क्लोज हो जाता है, वो है लोटस एंड सनफ्लावर, ओके। नंबर 7 पे फ्लावर्स रिकॉग्नाइज बाय देयर सेसेंट।
के नाम हम देखेंगे, रोज एंड ट्यूबरोज। नेक्स्ट 8 नंबर पे दिया हुआ है ब्लूम राउंड ईयर। आंसर इज रोज एंड पेरीविंकल। लास्ट इज ब्लूम ओनली ड्यूरिंग सर्टेन मंथ्स। कुछ ही मंथ के लिए वो ब्लूम होते हैं, वो है मोगरा एंड फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए हम आगे की तरफ चैप्टर में देखें। यू हैव सो मच इंफॉर्मेशन, नाउ टेल दैट आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स? फाइंड आउट एंड राइट। स्टूडेंट्स, ऐसे भी बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स हैं जिसके ऊपर फ्लावर्स बिल्कुल नहीं आते हैं, तो वो कौन से हैं, हमें उसके नाम देने हैं। यस, बजेस ऑफ हीना एंड हंसराज एज वेल एज द मनी प्लांट एंड द बेटल लीफ क्रीपर्स नेवर हैव फ्लावर्स। चलिए मैं आपको एक बार फिर से नाम बताऊं। बजेस ऑफ हीना, हीना मीन्स मेहंदी जो हम लगाते हैं ना, उसके फूल नहीं होते हैं, सिर्फ पत्ते होते हैं, ठीक है, ओनली लीफ होते हैं, फ्लावर्स नहीं आते हैं। एंड दूसरा मनी प्लांट, जो मनी प्लांट है उसके भी फ्लावर्स नहीं होते हैं, ठीक है। एंड हंसराज, हंस राज, ठीक है। वाई दिस? स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एक बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, फूल को मत तोड़िए। मतलब बहुत सारे गार्डन में जो ऑर्किड होते हैं वहाँ पे, ठीक है, ऐसा बोर्ड लगा हुआ होता है। हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? आपने इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ कहीं पे देखा है? यस, सच एज ए बोर्ड इज पुट ऑन इन ऑल पब्लिक गार्डन। जितने भी पब्लिक गार्डन होते हैं सब जगह पे इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ होता है, ठीक है। डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर? ये बोर्ड लगा होता है उसके बाद भी बहुत सारे लोग फूल तोड़ते ही हैं। इस तरीके का सीन आपने कभी देखा है? नो, व्हेन सच बोर्ड इज देयर मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट प्लक फ्लावर्स, हाउएवर देयर आर सम मिस्चीव्स mongers who do pluck flowers. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड पीपल डू दिस थिंग? स्टूडेंट्स, सब लोग तो फ्लावर नहीं तोड़ते, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो फ्लावर तोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? जो नहीं तोड़ते हैं वो भी क्यों, एंड तोड़ते हैं तो वो भी क्यों? सम पीपल डू नॉट बिलीव इन डूइंग देयर ड्यूटी। जो फ्लावर तोड़ते हैं वो मिसयूज मतलब मस्ती करने वाले होते हैं, उनको कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ फॉलो करना ही नहीं होता है, वो अपनी ड्यूटी समझते नहीं हैं। सम people do not believe in doing their duty, they have such bad habits, they do not follow rules. Next question, what would happen if everybody plucked flower? मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन के आंसर में बताया कि सब लोग फ्लावर्स नहीं तोड़ते हैं, ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं जो फ्लावर तोड़ते हैं। तो सब लोग अगर फ्लावर को प्लक्ड करना शुरू कर दे तो क्या होगा? इफ़ एवरीबडी प्लक्ड फ्लावर्स देयर वुड बी नो कलरफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन एनी गार्डन, द ब्यूटी ऑफ ऑल गार्डन्स विल बी डिस्ट्रॉयड। सब लोग फूल तोड़ देंगे तो जो गार्डन की ब्यूटी है वो ख़राब हो जाएगी, हमें गार्डन कलरफुल लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो गार्डन की जो ब्यूटी है वो फुल्ली डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। शुड दे डू दिस? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? नो, दे शुड नॉट डू दिस बिकॉज फ्लावर मेक द इन्वायरमेंट फ्रेग्रेंट एंड इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग एरिया। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्लावर की वजह से ही आजू बाजू के एरिया में बहुत ही अच्छी खुशबू फैल जाती है, ठीक है, फ्रेग्रेंस, एंड जो सराउंडिंग एरिया है वो भी ब्यूटी, उसकी जो ब्यूटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है।